हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और रोज़ की तरह आज फिर हम किचन में आ चुके हैं और बच्चों के लिए लंच की तैयारी शुरू हो गई है। तो रात बच्चे बोल रहे थे कि हमें नमकीन चावल लेकर जाने हैं और खाना मतलब रोटी वगैरह या पराठे हम कुछ नहीं लेकर जाएंगे। तो सुबह के लंच की तो रात को ही तैयारी हो जाती है, जैसे बच्चे बोलते हैं ऐसा ही करना पड़ता है। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना अलग ही कुछ बनाया जाए, ना बच्चों के मतलब मन का बनाया जाए ना किसी के का। मैंने आज अपनी मर्ज़ी से ही इनके लिए लंच तैयार किया है। तो मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। और हलवे को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है और चीनी डाल दी है इसमें। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे थे तो ये भी मैंने धोकर छन्नी में रख लिए थे, इनका पानी निचड़ जाए इसलिए। और गर्म पानी करके रख लिया था, क्योंकि मैं तो हलवे में गर्म पानी ही डालती हूँ और इससे बहुत जल्दी बन जाता है हलवा। तो पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको अच्छे तरीके से खदका लूँगी, क्योंकि पहले तो पता नहीं था कि क्या बनाना है, मतलब कि हलवा ही बनेगा ये तो पता ही नहीं था। तो मैं थोड़े से गोला वगैरह और ड्राई फ्रूट जो भी इसमें पड़ते मंगा लेती, लेकिन जो बचे हुए रखे थे घर में वो ही मैंने देखा और वही डाल दिए इसमें। तो अभी बच्चों को भी नहीं पता है कि क्या बन रहा है, मम्मी क्या बना रही है, क्योंकि वो भी सो रहे हैं। क्योंकि 6 बजे उठाती हूँ मैं उन लोगों को और 6 अभी बजे नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है पूड़ी का। तो इसमें मैंने नमक, मिर्च, मसाला, धनिया पाउडर, मतलब टोटल मसाले डाल दिए हैं जो भी घर में होते हैं। और चाय भी बनने के लिए रख दी है और इधर इधर हो चुका है मेरा तेल गरम। तो मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए हलवा और पूड़ी, नमक की मतलब मसालेदार पूड़ी और हलवा। और बच्चे यहाँ उठा दिए थे मैंने, तो वो हो रहे हैं तैयार। खुशी रोहन नहा धोकर तैयार हो रहे हैं, अपने आप ही हो जाती है खुशी तो तैयार, और बस उसकी चोटी चोटी बनानी पड़ती है मुझे। तो यहाँ मैंने इनके लिए खस्ता करारी करारी पूड़ी बनाकर तैयार कर दी हैं। और बच्चों ने जब देखा था तो बहुत खुश हो गए थे, अरे मम्मी ने आज तो अलग ही बना दिया। और हम तो चावल की बोल रहे थे, मम्मी ने तो हलवा पूड़ी बना दी है हमारे लिए। तो बहुत खुश हो गए थे दोनों। और मैंने यहाँ पर उनके लिए एक एक पूड़ी रख दी है और उनकी इच्छा है कि वो कितनी खाएं या ना खाएं, फ़िलहाल तो एक एक ही खाकर जाते हैं। और ये मैंने उनके लंच तैयार कर दिया है, ये रोहन का है और ये खुशी का है। और दोनों चल दिए हैं स्कूल। रोहन का भी उठा ले, पकड़ा दी बाहर। उठा ले। टंग जा, बस ठीक टांग लिया, रुक जा, पलट गई तनी। उठा ले इसका लंच, उठा ले रोहन का। जाओ, बाय। बच्चे स्कूल के लिए निकल गए थे तो खुशी के पापा भी उठकर और फ्रेश होकर चले गए थे बाल बनवाने के लिए अपने, क्योंकि आज उनकी मीटिंग है तो उन्हें मीटिंग में जाना है। तो इसलिए बोल रहे थे कि मैं भी आता हूँ अपने बाल सेट करवा कर। तो मैंने सोचा क्यों ना इतने झाड़ू लगा ली जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर मैं बाद में ही बाकी का काम बाद में ही करती हूँ, क्योंकि हो नहीं पाता है सुबह सुबह उठकर और दिक्कत परेशानी आती है, मतलब पशुओं का भी करना और इधर झाड़ू पोछा करना तो एक साथ नहीं हो पाता है। तो झाड़ू पोछा वगैरह तो मैं बाद में ही करती हूँ, जब बच्चे और ये चले जाते हैं उसके आधा घंटा बाद ही मेरा काम शुरू होता है। लेकिन मैंने सोचा कि अभी ये बाल कटवाने गए हैं तो क्यों ना मैं इतने झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ और सोच रही हूँ आज की घर को भी मैं पूरे घर को अंदर से बाहर तक धो दूँ पाइप डालकर, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं घर धुला नहीं है, पोछा तो डेली लग जाता है। तो आज सोच रही थी कि मैं इसको धो दूँ, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है और कल को इतना काम नहीं होता है, कपड़े वगैरह का झाड़ू पोछा का काम हम लोग नहीं करते हैं बृहस्पतिवार को।
तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तब तक ये आएंगे, जब तक मैं झाड़ू तो लगा ही दूँगी और बाकी का काम इनके जाने के बाद मैं फिर अपना आराम से कर लूँगी। फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काम भी तो बहुत ज़्यादा है अभी। अब बच्चे गए हैं और अब ये जाएंगे, इनके लिए लंच वगैरह बनाना करना पड़ेगा और नाश्ता वगैरह, और फिर पशुओं का भी करना है। तो ये चल दिए हैं ड्यूटी तैयार होकर, और अब ये भी निकल जाएंगे और शाम को ही आएंगे। बच्चे भी दोपहर 2 बजे तक ही आएंगे। तो बोल रहे थे कि अपना आराम से कर लेना, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है। अभी बुखार मतलब अच्छे तरीके से ठीक तबीयत हुई नहीं है, और ये यहाँ से चले गए। और अब मैंने यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद में मैंने सब चादर वगैरह और सोफ़े के कवर वगैरह अच्छे तरीके से बिछाकर, और मैंने पाइप डालकर ही पूरा घर धोना चालू कर दिया था। पशुओं को भी नहलाकर मैंने अंदर बांध दिया था, और यहाँ पर मशीन में भी कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि साथ साथ दोनों काम होते रहेंगे। इधर कपड़े धुलते रहेंगे और इधर मेरा घर धोने का काम भी पूरा हो जाएगा। तो पशु भी मैंने अंदर बांध दी थी, दोनों गाय नहलाकर साफ़ करके, और गोबर मैंने परात में भर के रख दिया है, क्योंकि अब यहाँ उठवाने के लिए तो कोई है नहीं, और परात काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है। वो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दिक्कत आती है फिर, अगर मैं खुद से भी उठा लेती हूँ वैसे तो, लेकिन इन्होंने मना कर रखा है कि खुद से मत उठाया करो, फिर कमर में दर्द हो जाता है और परेशानी आती है। तो पूरा घर मैंने भी बाहर तक साफ़ कर दिया था, कच्चे में पानी छिड़क दिया था और पक्का सारा धो दिया था। और ये रखी है, देखो कितनी बड़ी हेल है गोबर की। अब रोहन स्कूल से आएगा तब उससे उठवाऊँगी और तब इसे डाल कर आऊँगी।